नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बतलाने जा रहे हैं कि भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उनके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। यह ट्रिक के माध्यम से आपको बड़ी ही आसानी से याद हो जाएगा। बिल्कुल मैं इसकी गारंटी देता हूं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद ही आप सारे नदियों के जो किनारे बसे हुए शहर हैं हमारे हिंदुस्तान में, भारत में, वो सारे आपको याद हो जाएंगे। ये आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं, रेलवे वगैरह के एग्जाम्स होते हैं जिनमें इनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आप ट्रिक से इसको याद करते हैं मेरे इस ट्रिक से, तो आपको इस वीडियो को देखने के फौरन बाद जितनी भी नदियों के नाम हैं इसमें और उसके किनारे बसे हुए शहर हैं वो आपको बड़ी ही आसानी से याद हो जाएंगे। बिल्कुल भी आपको उसको मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी रिकॉल करने में। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और मैं आपको ये बता दूं, ये जो ट्रिक है ये निमोनिक्स का ट्रिक है। आप सभी जानते हैं कि निमोनिक ट्रिक से हम किसी भी चीज़ को बड़ी ही आसानी से याद कर लेते हैं और फिर उसको टाइमली रिकॉल भी करते हैं बिना किसी कन्फ्यूज़न के। तो आइए हम चलते हैं बोर्ड पर और देखते हैं कि इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे हमारे देश की जो प्रसिद्ध नदियां हैं उनके किनारे बसे हुए जो शहर हैं उनको हम कैसे एसोसिएट करके, लिंक करके याद कर सकते हैं और उसको टाइमली रिकॉल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले नंबर पर है अहमदाबाद, जो कि साबरमती तट पर बसा हुआ है। तो साबरमती को आप कैसे कहेंगे कि इसको हमने सबरी बनाया हुआ है। सबरी के बारे में आप जानते हैं, रामायण में इसकी चर्चा है कि सबरी ने राम को बेर खिलाए थे, जूठे बेर खिलाए थे। तो यहाँ पर हमने क्या सोचना है कि सबरी ने राम को नहीं, अहमद को बेर खिलाया। तो सिंपल है कि साबरमती के तट पर अहमदाबाद बसा हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है गंगा, यमुना, सरस्वती और इसके किनारे है इलाहाबाद। आप सभी जानते हैं कि इलाहाबाद में तीनों नदियों का संगम है। तो आप कैसे सोचेंगे कि इलाहाबाद से हमने अल्लाह ले लिया, तो आप यूं समझ सकते हैं कि मुस्लिम के जो गॉड होते हैं उनको अल्लाह कहते हैं हम। तो अल्लाह जो है वो कहाँ मिलते हैं? वो गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों में निवास करते हैं। सिंपल सी चीज़ है। तो आप फौरन याद करके कह पाएंगे कि इलाहाबाद जो है वो गंगा, यमुना और सरस्वती के तट पर बसा हुआ प्रदेश है, नगर है। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि अयोध्या है और इसके सामने सरयू लिखा हुआ है। तो अयोध्या आप सबको याद होगा कि अयोध्या में, रामायण में अयोध्या और सरयू की चर्चा हुई है। लेकिन यहाँ पे हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे कि आपके सर ने आपसे कहा कि यू आर अ योद्धा। बस हो गया, अयोध्या में योद्धा आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो सर ने यू से कहा, आपसे कहा कि यू आर अ योद्धा। तो हो गया अयोध्या का सरयू, यानी कि सरयू नदी के तट पर अयोध्या बसा हुआ है। उसके बाद कटक है चौथे नंबर पे और ये बसा हुआ है महानदी के तट पर। तो आप कैसे इसको एसोसिएट करेंगे? तो आप कहेंगे, आप जब मेहंदी तोड़ने गए, महानदी को मैंने मेहंदी बना दिया है, तो आप मेहंदी तोड़ने गए तो आप पत्ता तोड़ते हैं हम उसका, तो पत्ता तोड़ने की जगह पे उसकी एक डाल जो है कट से टूट करके नीचे गिर गई, कट से टूट करके नीचे गिर गई। तो कटक, तो कटक जो है वो कहाँ पे बसा हुआ है? महानदी के तट पर। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि पांचवें नंबर में दिल्ली प्लस आगरा लिखा हुआ है और ये किसके किनारे है? यमुना के किनारे। सभी को ये ज्ञात है। तो आप ट्रिक के माध्यम से इसको कैसे याद रखेंगे? आपके अपने बेटे को यानी कि मुन्ना को आप कहते हैं कि या मुन्ना, दिल्ली और आगरा चलते हैं घूमने के लिए, है ना। आपने अपने बेटे मुन्ना से कहा या मुन्ना, दिल्ली और आगरा चलते हैं घूमने के लिए। तो हो गया, दिल्ली और आगरा जो है वो यमुना के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद है गुवाहाटी और ये ब्रह्मपुत्र नदी के बगल में है, इसके किनारे बसा हुआ है। तो आप क्या यहाँ पे देखेंगे कि आपके ऊपर एक केस चल रहा है कोर्ट में। तो कोर्ट में आपकी गवाही देने के लिए ब्रह्मा जो है, ईश्वर जो है, भगवान ब्रह्मा जो है, वो खुद आपकी गवाही देने के लिए आ गए। तो हो गया, गवाही से यहाँ पे गुवाहाटी रिकॉल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि गुवाहाटी जो बसा हुआ है वो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा हुआ है। उसके बाद सातवें नंबर पे है हैदराबाद, जो बसा हुआ है कि मूसी नदी के पास। तो हमने इसको क्या कर दिया है कि हैदराबाद को हाइड्रोजन बम बना दिया है और मूसी को मौसी बना दिया। तो आपने क्या इमेजिन करना है, कल्पना करना है अजीबोगरीब सी, कि आपकी जो मौसी है वह हाइड्रोजन बम बनाती है। सिंपल है। तो हो गया, हैदराबाद जो है बसा हुआ है मूसी नदी के तट पर। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर पे है जबलपुर और ये बसा हुआ है नर्मदा किनारे, नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो हम कैसे यहाँ पे ट्रिक यूज करेंगे निमोनिक्स का? तो हम कह सकते हैं कि आपसे जो है किसी व्यक्ति ने कहा कि जा बलपूर्वक उस नर और मादा को, यानी नर और मादा पक्षी को पकड़ करके लेके आ। आपसे किसी ने कहा कि
जा बलपूर्वक उस नर और मादा को पकड़ करके मेरे पास लेके आ। तो हो गया, जबलपुर जो है बसा हुआ है नर्मदा नदी के तट पर, नर और मादा हो गया। 9वें नंबर पे है कोलकाता, और इसके सामने आप देख सकते हैं, जानते हैं कि हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है प्रदेश है। तो हम कैसे एसोसिएट करेंगे इसको? तो आपने कल काट लिया अपनी उंगली, मान लिया जाए आप चाकू से कुछ कर रहे थे और उसमें आपको क्या हुआ कि आपकी एक उंगली कट गई, तो आपने काटा, क्या काटा? उंगली, तो हुगली हो गया। तो कोलकाता का हुगली हो जाता है, यानी हुगली नदी के तट पर कोलकाता बसा हुआ है। 10th नंबर में हम देख सकते हैं कि कोत्तयम लिखा हुआ है, और ये है मीनाचिल के नदी के तट पर। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे कि आप जो है, आपके साथ एक मीना नाम की लड़की है, उसको आप क्या कह रहे हैं कि मीना यहाँ से चल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कुत्ते हैं वो यम बनकर हमारे ऊपर टूट पड़ेंगे, यानी कि यहाँ के कुत्ते बहुत ही डेंजरस हैं। तो यहाँ के जो कुत्ते हैं वो यम की तरह हमारे ऊपर टूट पड़ेंगे, इसलिए मीना यहाँ से चल। तो मीनाचिल नदी के किनारे कोत्तयम बसा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं 11th पे है लेह। लेह जो कि लद्दाख की राजधानी है, हम सभी जानते हैं, और ये हमारे बॉर्डर पे है, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर। तो आप यहाँ पे क्या इमेजिन करेंगे कि वहाँ पे बहुत सारा खून खराबा होता है, तो लेह को हमने लहू बना दिया है ना। और इंडस जो है वहाँ पे रिवर है, सिंधु नदी, इंडस को हम हिंदी में सिंधु नदी कहते हैं। तो आप ये कल्पना करेंगे कि सिंधु नदी में यानी इंडस रिवर में पानी की जगह लहू भरा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर बहुत गोलीबारी होती रहती है, दोनों देशों में युद्ध होता रहता है, तो बहुत से लोग मारे जाते हैं, इसलिए इंडस रिवर में यानी सिंधु नदी में सिर्फ लहू भरा हुआ है। तो लेह से जो है आपको इंडस याद आएगा, यानी इंडस के किनारे जो है वो लेह नगर बसा हुआ है। उसके बाद है लुधियाना, और इसके सामने आप देख सकते हैं कि सतलुज लिखा हुआ है। तो आप कैसे एसोसिएट करेंगे दोनों वर्ड को? तो आप कह सकते हैं कि आप सतलुज रिवर पर जाकर के ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं। आप कहाँ पे? सतलुज रिवर पे। तो हो गया लुधियाना का सतलुज, यानी कि सतलुज की नदी के तट पर जो है लुधियाना बसा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि लखनऊ है, और ये है गोमती। तो आपने क्या इमेजिन करना है कि आज उस लड़की का लक बहुत ही अच्छा है, अभी उस लड़की का लक बहुत ही अच्छा है, इसलिए वह घूमती रहती है। आप किसी लड़की के बारे में कह सकते हैं कि उसका लक अभी बहुत ही अच्छा है, इसलिए वो घूमती रहती है। तो हो गया लखनऊ का गोमती। उसके बाद 14th पे है नासिक। नासिक जो है बसा हुआ है किसके तट पे? गोदावरी के तट पर। तो आप क्या कह सकते हैं कि आपकी माँ जो है आपको गोदी में रखती है। क्यों? क्योंकि अभी आपने चलना नहीं सीखा है, ना सीखा है चलना, नासिक यानी सीखा नहीं है चलना, इसलिए आपकी माँ आपको गोद में रखती है। तो नासिक जो है बसा हुआ है वो गोदावरी के तट पर बसा हुआ है, वेरी सिंपल। उसके बाद 15 नंबर में आप देख सकते हैं कि श्रीनगर लिखा हुआ है और यहाँ पर झेलम लिखा हुआ है। तो हम कैसे एसोसिएट करेंगे दोनों वर्ड को? तो आप कह सकते हैं, मान करके चल सकते हैं कि आपकी पत्नी बहुत ही श्रृंगार करती है, बहुत सारे पैसे खर्च करती है श्रृंगार करने में, इसलिए आप उसको झेल नहीं सकते। बहुत ही अजीबोगरीब सी कल्पना है। तो सिंपल है, झेलम को हमने झेलना बना दिया है। तो बहुत श्रृंगार करती है आपकी पत्नी, इसलिए आप उसको झेल नहीं सकते। तो श्रीनगर बसा हुआ है झेलम नदी के तट पर। उसके बाद सूरत जो बसा हुआ है, सूरत शहर, जाके हम गुजरात का एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक नगर है। तो सूरत बसा हुआ है ताप्ती नदी के तट पर। तो हम कैसे याद रख सकते हैं कि सूरत को हमने बना दिया है सूरज। तो सूरज बहुत ही तपता रहता है, सभी जानते हैं कि सूरज में बहुत ही तपिश होती है, बहुत ही गर्माहट होती है, तो वो हमेशा क्या होता है? सूरज तपता रहता है। तो सूरत जो है बसा हुआ है ताप्ती नदी के तट पर। उसके बाद तिरुचिरापल्ली एक शहर है, और ये साउथ का शहर है। तो आप यहाँ पे किसके किनारे बसा हुआ है? ये कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो आप कैसे इसको जो याद रखेंगे? तो आप कह सकते हैं कि कावेरी नाम की जो लड़की है उसने अपने दुश्मन को तीर से चीर फाड़ दिया। सिंपल है कि कावेरी का जो भी कोई दुश्मन होता है वह अपने दुश्मनों को क्या कर देती है? तीर मार करके चीर फाड़ कर देती है। बहुत ही सिंपल। तो तिरुचिरापल्ली जो बसा हुआ है वो कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ है। उसके बाद उज्जैन है, उज्जैन बसा हुआ है, ये शहर है, और ये बसा हुआ है शिप्रा नदी के तट पर। तो आपने क्या कल्पना करना है कि जैन लोग शिप में घूमते हैं, जैन लोग अपने धर्म का प्रचार जो करने जाते हैं वो शिप पर बैठ करके जाते हैं। तो शिप से शिप्रा हो जाता है, और उज्जैन से हमने जैन लिया है।
तो उज्जैन जो बसा हुआ है वो शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड लास्ट है 19th पे, वो है, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे शहर हैं। चूंकि हम जानते हैं कि गंगा जो है हमारे देश की सबसे लंबी नदी है, तो बहुत सारे जो नगर और शहर हैं इस नदी के तट पर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिया है, जैसे पटना, भागलपुर, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, ये सारे के सारे जो शहर हैं वो गंगा नदी के तट पर है। तो आप इसको सिंपली एक वर्ड में कैसे याद रख सकते हैं कि पी से हमने पटना से पी लिया है, तो पंडित, भागलपुर का बी लिया है, तो बनिया, और हरिद्वार का मैंने हरिजन लिया है, और कानपुर से मैंने कुम्हार लिया है। हालांकि यहाँ पर जाति का नाम लेने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने जाति का नाम लेना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन चूंकि ये ट्रिक है तो इसको आप बिल्कुल भी माइंड न करें। तो पंडित, बनिया और हरिजन और कुम्हार, ये सभी ने मिलकर क्या किया कि बनारस जाकर, वाराणसी जाकर गंगा स्नान किया, क्योंकि इन सभी ने कोई न कोई पाप किया था। हम जानते हैं कि सभी कोई जो है गंगा स्नान करने जाते हैं। तो वाराणसी में आपने जाकर के इन चारों लोगों ने, किन्ने, पंडित, बनिया और हरिजन और कुम्हार, ये चारों जाति के लोग जो है वाराणसी जाकर गंगा स्नान करने चले गए। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि पटना, भागलपुर, उसके बाद जो है हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, ये सारे जो हैं वो गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। हमारा जो आखिरी वो है नदी है वो है चंबल, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोटा लिखा हुआ है। कोटा राजस्थान का एक बहुत ही बड़ा शहर है जहाँ हम पढ़ने लिखने जाते हैं। और यह किसके नदी के किनारे बसा हुआ है? तो चंबल नदी के किनारे। तो आप क्या कल्पना करेंगे कि मान लिया जाए कि कोटा में, आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का ये एरिया है तो बहुत ही गर्मी होती है, तो वहाँ पर अचानक किसी साल जो है आपके साथ ऐसा हुआ कि वहाँ बहुत अधिक ठंडी पड़ने लगी। तो उस साल में क्या हुआ कि वहाँ की सरकार ने सबको कंबल बांटा। तो कहाँ पे कंबल बांटा? कोटा में। तो कोटा में आपको क्या मिला? कंबल मिला। तो सिंपल है कि चंबल जो है बसा हुआ है, चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है ये कोटा, जो कि राजस्थान का एक क्षेत्र है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें, ताकि मैं इसके बाद उसमें सुधार कर पाऊँ। समय देने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद।